Hello students, today we are going to solve the remaining question of exercise number 2.1 of NCERT Maths class 11. Now we have question number 8 is let A is the set of 1, 2 and B is the set of 3, 4. Write A cross B and how many subsets will A cross B have and list them. Now solution. Set A is 1, 2. Set B is 3, 4. अच्छा, अब क्या करना है? A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B फाइंड करना है। तो क्या कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करना है तो क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम ड्रा करते हैं दोनों सेट्स का। जो पहले सेट होता है उसका पहले और जो बाद में उसका बाद में। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स नोट कर देते हैं। फिर फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट से सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का जो होता है उससे नेक्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के साथ डायग्राम बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। ठीक है, नाउ A क्रॉस B is 1, 2 and क्रॉस 3, 4 ऐसे लिख के और फिर इनके ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं। 1 का 3 से यानी 1, 3, फिर 1 का 4 से यानी 1, 4। अब 1 का दोनों के साथ हो गया तो 2 है सेकेंड एलिमेंट का 3 से 2, 3 एंड 2, 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, A क्रॉस B तो आपका भाई आ गया है ना। नाउ हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B है, यानी अब A क्रॉस B में सबसेट कितने होंगे। अच्छा, A क्रॉस B जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये भी एक सेट होता है। ठीक है, और इससे पहले एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सबसेट्स इन द गिवन सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n, यानी अगर कोई A सेट है तो उसमें एलिमेंट्स अगर n है, ठीक है, तो उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं 2 to the power n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है टू सेट्स का, तो उसमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलते हैं, यानी इनको हम एलिमेंट से ही काउंट करेंगे। ठीक है, इसके ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू n इक्वल टू कितने 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 to the power 4, 2 to the power 4 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 यानी 16। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 16। ठीक है,
अब सबसेट कैसे लिखते हैं? कोई भी सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो पहले एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाते हैं, फिर दो दो एलिमेंट्स, फिर तीन तीन एलिमेंट्स, चार चार, फिर लास्ट में जितने एलिमेंट हो उन सबका एक सेट बनाते हैं, वो भी उस सबसेट होता है गिवन सेट का। फिर एक सेट होता है एम्प्टी सेट, फाइव नल सेट, और नल सेट क्या होता है? वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। तो किसी भी सेट का अगर सबसेट हमें ड्रॉ करना है तो लास्ट में उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट भी लिखते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसेट लिखना है, तो देखिए लिस्ट ऑफ नाउ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, ठीक है। तो सबसेट लिखेंगे, पहले इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो पहले एक एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। क्या है? 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, ये आपका सेट हो जाएगा 2,3, फिर 2,4, ठीक है, एक एक एलिमेंट हो गया। फिर दो दो एलिमेंट लेते हैं, यानी 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4 2 4, 1 3 के साथ सबका हो गया, ठीक है। फिर यानी दो दो का ले रहे हैं, 1 3 का 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, फिर 1 4 का सबके साथ ले लेंगे, ठीक है। 1 4 2 3 1 4 2 4, फिर 1 4 का इनके साथ हो गया। देखिए इसको उलट करके नहीं लिख सकते कि 1 3 और 1 4 लिख चुके हैं तो 1 4 और 1 3 लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब 1 3 का सबके साथ हो गया, 1 4 का रिमेनिंग सबके साथ हो गया, फिर 2 3 2 3 2 3 और कामा 1 4 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 3 ये 1 4 और 2 3 हो चुका कहीं पे, 1 4 2 3, ठीक है। तो 2 3 और 2 4, ठीक है। अच्छा अब दो दो का हो गया, अब तीन तीन का लिखेंगे, ठीक है। तीन तीन एलिमेंट्स को लेके सबसेट बनाएंगे, तीन तीन का देखिए 1 3 1 4 2 4 सॉरी 2 3, ये एक सबसेट हो गया। फिर होगा 1 3 1 4 1 3 1 4 2 4, अच्छा फिर आपका 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, फिर है 1 4 2 3 2 4। देखिए अब 3 3 के ये सारे हो गए। अब इसके बाद एक होगा चारों एलिमेंट्स लेके, यानी कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो चारों एलिमेंट्स लेके अगर सबसेट ड्रॉ करेंगे तो भाई यही सेट ही आ जाएगा, खुद सेट आ जाएगा अपना। 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होता है
एक एम्प्टी सेट 5 लिख देते हैं। तो ये सारे कितने हो गए, देखिए काउंट करिए। हमने क्या कहा था, 16 सबसेट होंगे इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. This is the list of the all subsets of A cross B. That's all. Then now next question. Next question, question number 9 is let A and B be two sets such that NA means number of elements in set A 3 and NB equal to 2, and if x comma 1 y comma 2 comma z comma 1 are in A cross B, then find A and B, set A and B, where x, y and z are distinct elements Now solution देखिए है क्या, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एंड सेट बी में कितने हैं 2, ठीक है। और ये दे रखा है इन्होंने x1 y x कमा 1 y कमा 2 z कमा 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं x कमा 1 y कमा 2 एंड z कमा 1। देन फाइंड ए एंड बी, यानी सेट ए और बी को पता करना है, इनके एलिमेंट्स पता करने हैं, और एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंस एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 2 जेड कॉमा 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी ये ए क्रॉस बी में है। अब देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का एलिमेंट होता है, ठीक है। देन एक्स वाई एंड जेड आर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। देन एक्स वाई एंड जेड बिलोंग करेंगे कहाँ से, ए से। एंड अब देखिए 1 2 एंड 1, अब देखिए 2 बार यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में 2 बार काउंट नहीं होता, एक से ज़्यादा बार नहीं लिया जाता है। इसका मतलब कि 1 और 2 केवल 2 ही एलिमेंट इसमें आएंगे, यानी 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू बी। देन सेट ए क्या हो जाएगा, ए इज द सेट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे वाई एक्स वाई जेड, एंड सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 कॉमा 2, ठीक है। देन दिस इज आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 is
लेट द Cartesian product A cross A has 9 elements. 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1. Then find set A and the remaining elements of A cross A. लिसन, देखिए क्या कहता है कि एक सेट ए है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें ये 2 ऑर्डर्ड पेयर भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड सेट ए, तब सेट ए आपको पता करना है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ये जो 2 एलिमेंट हैं इनको छोड़ करके ए क्रॉस ए के सारे और ऑर्डर्ड पेयर बताने, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सिंस ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, देन ए हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए में कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, देन सेट ए इज ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब इसके हम लोग नाउ वी कैलकुलेट ए क्रॉस ए, क्या हो जाएगा ए बी सी क्रॉस ए बी सी, ठीक है। यानी इसके एलिमेंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए विल बी ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। नाउ since -1, 0 belongs to set A क्रॉस ए, अब देखिए -1, 0 A क्रॉस ए में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, उनमें दोनों एलिमेंट जिनमें सेम है वो तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वाले एलिमेंट ले लेते हैं, तो लेट -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एंड ए बी, ए कॉमा बी ये आपका डिस्टिंक्ट हो गया, ए कॉमा सी हो गया डिस्टिंक्ट, फिर बी कॉमा सी हो गया, ठीक है, फिर सी कॉमा ए हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेट ए कॉमा बी इक्वल टू -1, 0, देन ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है 0, 1, ठीक है।
अब देखिए जीरो क्या हम पहले से ले चुके हैं यहाँ पे बी है ना, तो जीरो तो बी होगा और -1 क्या है ए, तो ये आपका सी हो सकता है, यानी बी कॉमा सी वाला जो एलिमेंट है इससे कंपेयर कर देंगे, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देन लेट 0,1 इक्वल टू बी क्रॉस सी, बी कॉमा सी, देन बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1। अब देखिए क्या आया, देन ए इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे क्या है आपका ए इक्वल टू -1, नाउ बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1, ठीक है। देन वी हैव सेट ए इज ए बी सी, यानी -1, 0, 1, राइट। अब आपका सेट ए पता हो गया, क्या कहता है, सेट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट among which the found -1, 0 एंड 0, 1 फाइंड सेट ए, ये आपका आंसर हो गया सेट ए, एंड दे आर मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में सारे मिसिंग एलिमेंट्स हमको पता करना है, यानी मिसिंग एलिमेंट्स मीन्स -1, 0 और 0, 1 को छोड़ करके, तो ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड ए क्रॉस ए, नाउ ए क्रॉस ए इक्वल टू -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1, क्या हो गया, -1, पहले इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर सेकेंड एलिमेंट का सबके साथ, फिर थर्ड एलिमेंट का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी -1, -1, फिर -1, 0, -1, 1, फिर 0 का -1 के साथ 0, 0, 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। दिस इज ए क्रॉस ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। नाउ अब इसमें देखिए ये आपका -1, 0 एंड 0, 1, -1, 0 एंड 0, 1, ये एलिमेंट्स आपको पहले से इन्होंने दे रखा है, तो इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स मिसिंग में आ जाएंगे। नाउ मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 and 1, 1. This is final answer right now.